बांके बिहारी के चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। यह चरित्र 150 वर्ष से अधिक पुराना है। स्वामी श्री हरिदास जी के परंपरा के महान संत एवं आचार्य भगवत रसिक जी का है, जिन भगवत रसिक जी के द्वारा श्री बिहारी जी को कई सामग्री भोग लगाई गई थी, लेकिन श्री बांके बिहारी जी ने केवल धोबी की बाटी ही खाई। स्वामी हरिदास परंपरा के स्वामी भगवत रसिक जी का यह विशिष्ट महत्व है। कहते हैं, श्री बिहारी जी महाराज निरंतर उनके साथ बातें करते थे। इसीलिए न केवल उपासना साधा के क्षणों में, अपितु यमुना स्नान के समय, मधुकरी भिक्षाटन के समय, सत्संग के समय में भी उन्हें बाह्य जगत की कोई सुध न रहती थी। दोनों नयनों से युगल चौबे की माधुरी को भरकर घूमने वाले भगवत रसिक जी को इतना अवकाश ही कहाँ था कि किसी अन्य की सुधि रखते। उनके लिए धनी निर्धन, ऊंचा नीचा, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, सुख दुख, स्वर्ण अवर्ण सभी बराबर थे, बिल्कुल एक समान। जैसा कि उन्होंने लिखा भी है, जहां देखें तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम। किंतु समाज में हमेशा ऐसे पुरुषों की संख्या नगण्य नहीं होती है जो सभी में समदृष्टि रखते हों। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और उनकी पुष्टि में वैसे ही तर्क भी। उस समय भी वृंदावन में ऐसे स्वार्थी महानुभावों की संख्या की कमी नहीं थी। उनमें सामान्य ग्रस्त भी थे और साधु वेश धारण करने वाले भी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो भगवत रसिक जी की विलक्षण प्रतिभा और प्रतिष्ठा के कारण उनसे ईर्ष्या भी करते थे। श्री भगवत रसिक जी का नियम था कि प्रातः काल उठकर यमुना स्नान के लिए जाते, फिर बिहारी जी महाराज के दर्शन कर अपनी कुटिया में लौटते और भजन करते। भजन उपरांत मधुकरी के लिए वृंदावन वासियों के पास जाते। इस प्रकार 4-6 घरों से जो कुछ प्राप्त हो जाता, उसे ही अपने इष्ट श्री बिहारी जी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद पा लेते। कभी तो किसी की उपेक्षा और न किसी की अपेक्षा, यही उनके जीवन का आधारभूत व्यवहार था। वह किसी से भी कुछ अपेक्षा नहीं रखते थे और न ही किसी की उपेक्षा करते थे। कहते हैं, एक बार वे मधुकरी के लिए निकले। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ता था। उस दिन धोबी के द्वार पर ही खड़ा था। उसे देखते ही भगवत रसिक जी के मुख से श्री राधे निकल गया कि ध्वनि पावनी ध्वनि स्फुट हो उठी। भगवत रसिक जी को मधुकरी के लिए अपने द्वार पर रुकता देख धोबी तो मानो धन्य ही हो गया। उसने तुरंत कहा, महाराज एक क्षण रुकना, मैं अभी मधुकरी लाके देता हूं। वह जल्दी से अपने घर में गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रसोई बना चुकी हो क्या? उसने कहा, हाँ। अरे भाग्यवान, अपने तो आज भाग ही खुल गए हैं। हमारे देखो द्वार पे कैसे महान महात्मा आए हैं। लाओ जल्दी लाओ, कुछ मधुकरी दे दो इनको। धोबिन ने उस दिन बाटी बनाई और बोली, बाटी बनाई है, इन्हीं में दे आती हूँ। धोबी ने तुरंत 4-5 बाटी अपने हाथ में ली और बाहर आकर दरवाजे पर खड़े भगवत रसिक जी की झोली में डाल दी। भगवत रसिक जी प्रसन्नतापूर्वक वहां से आगे बढ़ गए। किंतु बिहारी जी महाराज की लीला को कौन जान सकता है। संयोग से किसी ईर्ष्यालु साधु ने भगवत रसिक जी को धोबी के घर से मधुकरी लेते हुए देख लिया और मौका समझकर भगवत रसिक जी की शिकायत उनके गुरु श्री ललित मोहन जी से करने का निश्चय किया। वह दौड़ा दौड़ा ललित मोहनी जी के पास पहुंचा और इस बात को लेकर बड़ा बवेला किया। उसने बहुत बड़ा बवाल किया। उसके साथ भगवत रसिक जी से ईर्ष्या करने वाले अन्य लोग तथा जाति पाति के विश्वासी ग्रस्त भी मिल गए। अंत में वे सब के सब दबाव में आकर ललित मोहनी जी के भगवत रसिक जी को बुलाने के लिए 2 साधु भेजे। उधर भगवत रसिक जी ने नित्य नियमानुसार 3-4 घरों से मधुकरी एकत्रित की और अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी सामग्री अपने कड़ुओं में रखकर श्री बिहारी जी महाराज के सामने रखी और मधुर कंठ से उनको गाते गाते भोग लगाया। आश्चर्य, पद पूर्ण हो गया, किंतु बिहारी जी महाराज ने आज कुछ भी नहीं छुआ। खाने की तो दूर ही बात है। यह देखकर भगवत रसिक जी एक बार तो कुछ विचलित से हुए। फिर थोड़ा सा संभल कर उन्होंने श्री बिहारी जी से कहा, क्यों महाराज, आज क्या मुझे भूखा ही रखोगे क्या? बिहारी जी बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है,
असल बात यह है कि आज मेरी इच्छा सिर्फ बाटी का ही भोग लगाने की है। मैं तो केवल भुआकिट बाटी ही खाऊंगा। यह सुनते ही भगवत रसिक जी ने गदगद हृदय से अन्न सामग्री वहां से अलग कर दी। श्री बिहारी जी महाराज ने बाटियों का भोग स्वाद पूर्वक लगाया। तत्पश्चात भगवत रसिक जी ने भी उसे ग्रहण किया। इतने में ही वे दोनों साधु भगवत रसिक जी की कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के द्वार खुले हुए थे, अतः बाहर से ही उन्होंने गुरु जी की आज्ञा भगवत रसिक जी को सुनाते हुए कहा कि हमारे साथ चलो, तुम्हें गुरु जी ने बुलाया है। गुरु आज्ञा के सुनकर भगवत रसिक जी ने जैसे तैसे मुंह का गुर निकला और शेष प्रसादी बाटी हाथी में ही लेकर अपने गुरु जी के पास चल दिए। वहां पहुंचकर उन्हें देखा कि गुरु आश्रम में बहुत बड़ी भीड़ हो रही है। सभी लोग परस्पर कानाफूसी कर रहे हैं। सारा वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण है। वे गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर बैठ गए। स्वामी ललित मोहिनी जी ने भगवत रसिक जी से धोबी के घर से भिक्षा मांगने के बारे में पूछा। भगवत रसिक जी ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि संसार के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण में श्री बिहारी जी महाराज की लीला का ही संवर्धित होती रहती है। श्री गीता जी में भी कहा गया है कि बांके महाराज में ही सबका और सब में श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करने वाला ही उसमें कभी दृष्टिच्युत नहीं होता है। अतः मधुकरी ब्राह्मण के घर से आई हुई हो या धोबी के, मुझे तो इसमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता। किंतु वे सब लोग तुम्हें इसी कारण वृंदावन से निष्कासित कराने की कामना से एकत्रित हुए हैं। मैं तुम्हारी से बात से सहमत हूं, किंतु क्या करूं? इस समय या तो तुम्हें इन्हें क्षमा याचना करना चाहिए या फिर वृंदावन परित्याग की तैयारी। बात पूरी होते होते ललित मोहिनी जी उठकर अंदर की ओर चल दिए। उनके पीछे उनके ये शब्द देर तक श्री भगवत रसिक जी के कानों में गूंजते रहे। यही बिहारी जी की इच्छा है। भगवत रसिक जी बिना क्षमा याचना किए गुरु स्थान से कुटिया पर लौट आए। वहां पहुंचते ही श्री बिहारी जी महाराज ने पूछा, भगवत रसिक जी, क्या हुआ और सब ठीक तो है? वृंदावन छूटने का कष्ट मन को त्रास दे रहा है। भगवत रसिक जी ने उत्तर दिया। बिहारी जी ने हंसकर कहा, अरे चिंता क्यों करते हो? मैं वृंदावन और श्री राधा रानी सहित तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब निश्चित होकर प्रसाद ग्रहण करो। श्री ठाकुर जी की कृपा देखकर भगवत रसिक जी ने गदगद होकर प्रसाद ग्रहण किया और उनके कलकंठ से रसधारा प्रवाहित हो उठी। कुछ समय पश्चात भगवत रसिक जी वृंदावन त्याग कर चले गए। कहाँ गए? प्रयाग को चले गए। किंतु उनकी वाणी में निरंतर यह अनुभव साक्षात रह आया, हमारे श्री वृंदावन और माया कल तहाँ नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर। इस तरीके से भगवत रसिक जी ने बांके बिहारी, श्री राधा रानी और श्री वृंदावन को हृदय में धारण करके प्रयाग के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि वह सब जगह अपने इष्ट श्री बांके बिहारी को देखते थे और सभी वस्तुओं को बांके बिहारी की ही समझ के ग्रहण करते थे। इस तरीके की उनकी दिव्य स्थिति थी। हरे कृष्णा।